आज के शॉर्ट्स में हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यू जो है दो तरीके का होता है, एक सिंपल परमानेंट होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। तो सिंपल परमानेंट हम उसको कहते हैं जो एक ही टाइप के सेल से बना होता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट हम उसको कहते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल से बना होता है। तो अब इसमें जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, वो तीन तरीके का हमारा होता है, ठीक है। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलिनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और हमारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो एक होता है जाइलम, दूसरा फ्लोएम होता है। अब ये पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है, ये कोलिनकाइमा का स्ट्रक्चर है, ये स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि पैरेन्काइमा का के अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो ये पैरेन्काइमा होता है ना, ये एक हमारा जो है पैकेजिंग टिश्यू होता है, ठीक है। और फिर ये है कि ये जो है लिविंग स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब ये जिंदा होता है, ठीक है। और इस ये जो पैक्ड होता है वो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस भी पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा रेड कलर से शो हो रहा है, ये क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेस है। हमने क्या पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है। ये क्या करता है, प्लांट्स को जो है सपोर्ट्स करता है, और इसमें सपोर्टिंग टिश्यू भी है, और एक तरीके से ये फूड को स्टोर भी करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, कॉलन कायमा आ जाता है। कॉलन कायमा जो है मेन फंक्शन इसका क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है प्लांट्स में, वो किसकी वजह से होता है, कॉलन कायमा की वजह से होता है। ये क्या करता है, इजी बेंडिंग अलाउ करता है प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स को, जैसे स्टेम को, लीफ को। अगर मान लीजिए बहुत तेज हवा आ रही है, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये कॉलन कायमा का काम ये है कि उसको, प्लांट को क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन ये जो बेंडिंग करता है विदाउट ब्रेकिंग होता है, इसमें कोई ब्रेकिंग नहीं होता है, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और ये कहाँ पे होता है, जो हमारा लीफ का स्टॉक होता है ना, उसके नीचे होता है ये, ठीक है। और इसका जो टिश्यू है वो भी लिविंग होता है, इलोंगेटेड होता है, और ये इरेगुलर थिकनेस होता है एट द कॉर्नर, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना सेलुलोज, हमारा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पेक्टिन जो है वो वहाँ पे उसका डिपोजिशन होता है। तीसरा जो हमारा है वो हमारा है स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्क्लेरन कायमा क्या होता है कि ये मतलब प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ रखता है। जैसे एग्जांपल हमारा हस्क ऑफ कोकोनट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या, इसका सेल जो होता है वो डेड होता है, लॉन्ग होता है, नैरो वॉल होता है, थिक होता है। ये क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, ठीक है। अब ये प्रेजेंट होता है हमारा यानी स्टेम्स में, और वेन्स ऑफ द लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स जो होता है, नट्स जो होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारा स्क्लेरन कायमा प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये